हेलो फ्रेंड्स, बिना कड़वे लगे मेथी के लड्डू की रेसिपी बनाने के लिए इस वीडियो पर पूरे बने रहें। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको जो रेसिपी मेथी के लड्डू की आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, एकदम यूनिक है और इतनी आसान तरीके से और इतनी टेस्टी बनने वाले हैं। तो देखिए, हमने दाना मेथी ली है। आपको मार्केट में पाउडर मिल जाता है, नहीं तो आप चक्की पे पिसवा लीजिए या फिर घर पर चक्की है तो उसमें पीस लीजिए। तो हमने मेथी पाउडर ले लिया, इसको छान लिया है। अब आपको क्या करना है, ये वजन में आधा किलो है और इसके अंदर हमें दूध डाल देना है, नॉर्मल जो गुनगुना होता है, गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, उस टाइप का। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, इससे आपके मेथी के लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। अब देखिए, लोग खा तो लेते हैं पर वो कड़वे होते हैं ना, तो खाना थोड़ा सा टेस्ट में अंतर आ जाता है। अब देखिए, ये जो लड्डू बन के तैयार होंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब इसको हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करके इसको हम रख लेंगे कम से कम 7-8 घंटे के लिए। आप रात को रख लीजिए और सुबह काम में लीजिए, और आगे मैं बताऊंगी कि इसका और हमें क्या प्रोसेस करना है। तो इधर हमने ये गोले लिए हैं, नारियल जो साबुत नारियल होता है सूखा हुआ, वो हमने लिया है। बहुत हेल्दी होता है। इसको आप कस के मिक्सी में पीस लीजिए, और नहीं, क्योंकि कस कर डायरेक्ट डालने से तो उसका टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। हम सारा एकदम पाउडर जैसे ही बनाएंगे, तो इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है और थोड़ा हमने दरदरा कूट लिया, क्योंकि कूटे का स्वाद अच्छा आता है। और बादाम भी हमने ली है, उसको भी हमने मिक्सी में पीस लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स पीसी हुई होती है ना, तो आराम से कोई भी एज के व्यक्ति आराम से खा सकते हैं। नहीं तो वो साबुत आती है तो दांत में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप खसखस को भी हमने एकदम दरदरा पीस लिया है। मिक्सी से हम सब चीज़ें पीस लेते हैं, और साथ ही के अंदर देखिए, ये हमने पूरा पीस के बाहर निकाल दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं लड्डू के अंदर स्पेशली 3-4 चीज़ें हमने डाल दी। अब डाल रहे हैं हम धनिया मिंजी। ये आपको मार्केट में इसका पाउडर भी मिल जाता है और ये साबुत भी मिलती है, तो मैं साबुत ही लेके आई हूँ, क्योंकि और चीज़ें मिक्सी में हम पीस रहे थे, इसको भी हम पीस के तैयार करते थे। इसको भी हमने मिक्सी में पीस लिया। बहुत ही ताकत वाली होती है। आप लड्डू में किसी में भी बनाए, इसका विशेष प्रयोग करें। तो ये धनिया मिंजी हमने वजन में, ये भी 250 ग्राम से ऊपर है, तो ये हमने लिया है। अब देखिए, आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर लेते हैं, पर इसमें हम और चीज़ें डालते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। गोंद मैंने काफ़ी अच्छी मात्रा में लिया है। तो देखिए, मैंने ये 1 पाव से ऊपर गोंद है, इसको मैंने पीस भी लिया है और थोड़ा रख भी लिया है। और साथ ही वो उसके थोड़े मैं फूले निकालूंगी, फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने ये लिया है सौंठ पाउडर मार्केट में मिल जाता है, उसको मैंने दरदरा करके मिक्सी में पीस लिया है। अब ये देखो, मेथी है तो इसको कम से कम मॉर्निंग हो गई है। अब ये लगभग ये एकदम पूरी, इसने दूध पूरा सेट हो गया, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब इस टाइप की जो छलनी होती है ना, उससे हमें इसको छान लेना है, क्योंकि अब इतना मोटे मोटे हो गए हैं, इसमें मोगरी पटकते हैं ना, जैसे हम चक्की बनाते हैं उस टाइप से हो गया है। तो ऐसा हम इसमें से, ये बहुत ही चिपचिपा सा है आपको लगेगा, पर मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बनाया है और एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ। आपको उस वक्त ज़्यादा लगे तो इसको 1-2 घंटे और रख दीजिए, और प्लेट का ढक्कन जो भी उसके ऊपर होता है उसको हटा लीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये दूध और जो मेथी है ना, वो थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, मिक्सी का जार लीजिए, उसमें ये डालिए और थोड़ा सा चला लीजिए। उसके बाद में एक जैसा ये पाउडर बन जाता है और आसानी से हम छान सकते हैं। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, पहले इस टाइप से छलनी से छानते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद भी ऐसा पाउडर नहीं बनता है जैसा मैंने मिक्सी में बना के तैयार किया है। अब वापस वैसा, अब ये जो भी हमने इसे को दूध में भिगोया ना, तो इसका एक एक दाना मीठा हो गया है। अब आपको यह एहसास नहीं होगा, पूरा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लड्डू तो सभी बनाते हैं मेथी के, पर इस तरीके से नहीं बनाते होंगे। तो ये मीठे वाले लड्डू हम बना के तैयार कर रहे हैं। दूध में मोगरी पटक दी हमने इसकी, और अब देखिए, इसको हमने पूरा छान लिया। और लास्ट में आपको लगे ना कि इसके थोड़े बहुत दाने रहे, तो कोई बात नहीं, आप उसको बिना छाने ऐसे डाल दीजिए। कुछ दाने ऐसे होते हैं जो छलनी से पूरे सही तरीके से नहीं निकल पाते हैं, तो वो आप इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे, ये पहले से ही पाउडर है, तो ये आराम से इसके अंदर
पूरा सेट हो जाएगा जब इसको हम घी के अंदर सेकेंगे। अब देखिए मेथी का पूरा वापस से पाउडर बनके बाहर आ गया है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है पर लड्डू जो बनके तैयार होंगे ना उसका आप स्वाद आप वास्तव में आप कमेंट में बताएंगे कि रियली बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना और ये लड्डू बनाना और एक बार खाना, बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए पूरा पाउडर बनके तैयार हो गया है। मैंने आपको बताया अगर आपको लगे ना ये चिपचिपा ज़्यादा है तो इसको थोड़ी 2 घंटे और ज़्यादा रख लीजिए, जिसमें एकदम सूखापन आ जाएगा तो हम मिक्सी में आराम से पीस सकते हैं। अब देखिए मैंने गुड़ लिया है 1.25 किलो, 1 किलो और 250 ग्राम, क्योंकि फ्रेंड्स हम इतनी सारी इसमें चीज़ें डालते हैं ना, बादाम और ये जो भी चीज़ें हम बहुत सारी डालते हैं तो उसके लिए क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमें और गुड़ की भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। अब देखिए मैंने ये गोंद 1.5 पाव से ऊपर था फ्रेंड्स। अब इसका मैंने लगभग तो उसको मैंने पीस लिया, आधे से ज़्यादा पीसा है क्योंकि कच्चा गोंद हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और बाकी थोड़े बहुत जो गोंद बचा था उसको मैंने फ्राई कर दिया है घी के अंदर, और घी के अंदर हमने फ्राई करके गोंद बाहर निकाल दिया है। अब ये फूले हमने निकाल दिए हैं क्योंकि कुछ फूले होते हैं ना उससे भी लड्डू का स्वाद बना रहता है। अब देखिए उसी घी के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेथी थी ना, अगर आपको लगे घी थोड़ा कम है तो और डाल दीजिए। अब मेथी जो है हमने पाउडर मेथी है वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको हमें लो से मीडियम फ्लेम के बीच में इसको चलाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट के बीच में इसको चलाते रहना है ताकि ये पूरा इसमें जो भी दूध का अंश है वो भी इसमें सिक जाए और ये जो एकदम मेथी बन के तैयार होगी ना फ्रेंड्स तो इसका स्वाद और अच्छा आएगा। तो एकदम और अच्छे से, क्योंकि सिकने के बाद में इसका टेस्ट और भी अलग है। अब ये लगभग सिक चुकी है, एकदम हल्की होने लग गई है, तो इसको हमने साइड में कर देंगे। और अब पूरी एकदम सिक चुकी है। वीडियो लंबा ज़रूर है क्योंकि आप आसानी से ये लड्डू का प्रोसेस पूरा देखिए और आराम से बनाएं। अगर मैं आपको कट कर करके बनाऊंगी ना फ्रेंड्स तो आपके लड्डू सही से नहीं बनेंगे। तो अब देखिए मेथी जो हमने सेकी है वो हमने इसको एक बड़े बर्तन में निकाल दिया है क्योंकि उसी बर्तन में हम आगे का और भी सामान डालते रहेंगे। अब देखिए इसी के साथ में मैंने और घी डाला है और घी डाल के मैंने थोड़ी इसमें डाल दी है काली मिर्ची और थोड़ा मैंने बना दिया है काली मिर्ची का पाउडर, जो मैं आपको बताऊंगी हम बाद में काम में लेंगे। और इसमें मैंने डाला है आधा किलो के लगभग नहीं, आधा केजी है सिंघाड़े का आटा। आप गेहूं के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं पर सिंघाड़ा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और हम भी व्रत में भी काम में ले सकते हैं। तो जो लोग मेथी व्रत में काम में लेते हैं तो आराम से सिंघाड़े का आटा, और सिंघाड़ा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, बहुत ताकत वाला होता है, तो हमें सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करना है। इसको हमें अच्छी घी की मात्रा में इसको सेकना है फ्रेंड्स, कम से कम किलो घी से ऊपर ही थोड़ा लगना है, और इतना तो आपका लगेगा क्योंकि हम इतना सारा सामान इसमें जो ऐड कर रहे हैं। अब ये इसको चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो हमें बाद में और ऊपर से घी नहीं डालना पड़े, तो हम पहले से इसको घी के अंदर ही अच्छे से सेक लेते हैं। क्योंकि हमने धनिया मिंजी लिया है फ्रेंड्स, वो भी 1 पाव से ऊपर है, आधा केजी से कम है। आप इसमें क्वांटिटी उसकी ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि वो टोटली हेल्दी आइटम है। तो ये हमने जो हलवा सिंघाड़े का आटा सिक के तैयार हो गया, उसके बाद में जो मेथी है उसी के अंदर हमने नारियल का चूरा वो पिसा हुआ और साथ धनिया मिंजी, बादाम पाउडर, खसखस और थोड़ा सा अखरोट पिसा हुआ ये हमने डाल दिया है। उसी के साथ में इसी के बड़े बर्तन के अंदर मैंने ये डाल दिया है सिंघाड़े का आटा जो मैंने सेक के अभी तैयार किया है, वो मैंने पूरा डाल दिया है। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें डालने के बाद में कितनी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमें अब आगे और गुड़ का जो हम प्रयोग करेंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो अब मैंने वापस उसी कढ़ाई के अंदर क्योंकि उसको घी डाल दिया है 2 बड़े चम्मच, क्योंकि घी के बिना तो लड्डू का स्वाद नहीं आता है। और गुड़ को मैंने एकदम कूट लिया है बारीक, और कूटने के बाद में एकदम फ्लेम को कम रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, ना मीडियम रखना है, एकदम लो फ्लेम पे करना है काम। और गुड़ को पहले से ही एकदम बारीक कर देना है ताकि गुड़ बिल्कुल भी ना जले, और ना ही इसकी जो हम ये सिरप बना रहे पैद बना रहे हैं, गुड़ की हमेशा पैद बोली जाती है, वो कड़क हो। तो अब देखिए वो गुड़ की लिक्विड पूरा हो गया है, उसमें हम पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, घी अच्छी मात्रा में डालना है।
ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। इधर हमने इसमें सौंठ पाउडर डाला है 100 ग्राम और थोड़ा इसमें हमने काली मिर्ची पाउडर पीस कर डाल दिया। ये दोनों ही दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही में गुड़ की जो हमने ये सिरप बनाई वो इसमें हम डाल देते हैं, पूरा का पूरा गुड़। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा अगर आपको लगे तो पानी 1-1.5 चम्मच टीस्पून वाला आप डाल सकते हो, पर उससे क्या होता है कि लड्डू के अंदर पानी का अंश हो जाए। नहीं तो बिल्कुल भी हम बिना पानी टच किए हुए सारी चीज़ें बना रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 1-2 टेबल स्पून जितना इसमें पानी डालिए, बस गुड़ पिघल जाए। और पिघलने की जस्ट बाद में आपको उसको बंद कर देना है गैस को, क्योंकि गुड़ बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही जलना चाहिए, सिर्फ पिघलना चाहिए, ताकि ये पूरा अच्छे से इसके लड्डू हम बना सके। अब देखिए उसी बड़े बर्तन के अंदर हमने गुड़ के जो लिक्विड किया है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। गुड़ को गलाए हुए गुड़ को हमने डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर के अंदर ही इसको मिक्स करना है और हाथों से ही करना है फ्रेंड्स। आप 1 से 2 जने मिलके बनाएंगे ना तो फास्टली बन जाएंगे, क्योंकि ये सर्दी का टाइम है और जल्दी से ये ठंडे भी होने लगते हैं। और ठंडे होने लगते हैं ना जब इसको लड्डू बांधने में प्रॉब्लम होती है। पर एक बात बताऊँ आपको फ्रेंड्स, शक्कर के लड्डू होते हैं ना उसके अंदर फिर भी थोड़ा समय लगता है, पर गुड़ एकदम अच्छे से सेट होता है। और सबसे बड़ी बात है, गुड़ बहुत हेल्दी होता है। तो हम ये बिना शक्कर के, चीनी के, गुड़ वाले लड्डू बना रहे हैं जो खाने में बहुत ही हेल्दी है। आप एक बार ये ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी आसानी से ये वाले मेथी के लड्डू बना सकें। तो देखिए ये लड्डू हमने नॉर्मल साइज़ में बांध लिए हैं। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट जैसे काजू किशमिश है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ें ना डालें, क्योंकि हमने बादाम अच्छी मात्रा में डाल दी है, धनिया, मिंजी और साथ ही में हमने खसखस डाली है। थोड़ा हमने इसमें अखरोट का पीस के वो डाला है। तो ये टोटली हमें हेल्दी चीज़ें डालनी है। और उसके साथ में हमने काली मिर्ची पाउडर और साथ ही में हमने डाल दिए हैं सौंठ पाउडर। तो उससे हमारे ये लड्डू बन के पूरे रेडी हो गए हैं। खाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी